नर नाहर्षि नरेंद्र मोदी का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे। हम कसम खाते हैं राम की, हम मंदिर पटना में बनाएंगे। जैसे ही राहुल गांधी जैसे राक्षस का अंत होगा, वैसे ही राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गलत हो रहा चौधरी साहब, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा। आप एक बात बताओ जीते जी, आप जो है किसी इंसान को जो है भगवान जो है मान रहे और भगवान के रूप में उसका मंदिर बना रहे, भाई आप तो कहीं ना कहीं जो है धर्म को भी नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे। और मैं तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा है जी, राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट तो लुटी गई, अब मोदी नाम की लूट शुरू हो गई। अच्छा, कि मोदी को खुश करने के लिए इस समय देखो ये चमचा युग चल रहा है। पहले तो प्रधानमंत्री राम को लेके आए थे, यानी कि वो अपने आप को भगवान के बराबर बताने की कोशिश कर रहे थे, और कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा भी है कि मैं अवतरित हुआ हूं, पैदा नहीं हुआ। और अब उनके चमचों ने उनका जीवित ही मंदिर, चमचा युग चल रहा है, और इस चमचा युग में जो जितनी ज्यादा चमचागिरी करेगा, योगी का भी एक मंदिर बनने की बात हो रही है। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि देश किस दिशा में जा रहा है। दुनिया तो बात कर रही है तरक्की की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, और हमारे यहाँ क्या चल रही है? चमचागिरी चल रही है, चरण वंदना चल रही है। और इस चरण वंदना में स्तर इतना ज्यादा गिरा दिया गया है कि अब हमारा धर्म भी खतरे में है। नहीं चौधरी साहब, देखिए ट्रम्प का बना लो, मोदी जी का बना लो, मैं तो ये कह रहा कि ये जो है कोई विश्वविद्यालय बना देते, जितने विश्वविद्यालय हैं इनमें जो है ये अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो और ये देश पढ़ाई के रास्ते पे चले। आप देखो, मैं अभी भी एक चैनल पे इंटरव्यू दे रहा था और मैं एक आंकड़ा दिया, आप इस देश में टॉप 10 पूरे विश्व में जितने मंदिर हैं उनकी बात करो तो हमारे देश में 10 में से जो है 7 मंदिर। इसके बाद आप मस्जिद की बात करो, टॉप 10 पूरे विश्व में जो मस्जिद है उसमें से जो है 7 मस्जिद हिंदुस्तान में। आप गुरुद्वारे की बात करो, टॉप 10 में से गुरुद्वारे हिंदुस्तान में। आप चर्च की बात करो, टॉप 10 में से चर्च हिंदुस्तान में। लेकिन अगर पूरे विश्व में आप विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की बात करेंगे तो टॉप 10 नहीं, टॉप 100 में भी कोई विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का नहीं। आप अगर जेएनयू और डीयू की बात करोगे तो इनका नंबर भी जो है 400 प्लस और 500 प्लस में आ रहा। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री को मैं कह रहा, विकसित भारत की बात कर दे 2047 की आपने डेडलाइन भी फिक्स कर दी। क्यों भाई? ये मंदिर से विकसित नहीं बनेगा, मस्जिद से विकसित नहीं बनेगा, चर्च से विकसित नहीं बनेगा, गुरुद्वारे से विकसित नहीं बनेगा। अगर ये देश विकसित बनेगा तो वो केवल और केवल शिक्षा से बनेगा। शिक्षा व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, शिक्षा के गलियारे को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पुष्पक विमान की बात होती है, हमारे यहाँ गौमूत्र पीने की बात, बुलबुल की बात होती है, हमारे यहाँ बुलबुल की बात होती है, हमारे यहाँ गोबर को खाने की बात होती है। हमारे यहाँ तो गोबर युग चल रहा है, गोबर खाओ, गौमूत्र पियो। ये जो इतनी जो धार्मिक पाखंड है, इसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि शिक्षा का स्तर बिल्कुल रसातल में चला गया। रसातल मतलब समझते हैं, पाताल में चला गया, जमीन पे भी नहीं रहा। बिल्कुल। जो शैक्षिक संस्थान देश आजाद होने के बाद कांग्रेस के समय बनाए गए थे, उन शैक्षिक संस्थानों की दुर्दशा कर दी गई है। प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक सब जगह सारा मामला गोबर गणेश कर दिया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि अगर बच्चे पढ़ लेंगे, युवा पढ़ लेंगे तो वो सरकार से सवाल करेंगे, और सरकार सवाल से डर रही है। इसी वजह से ये लोग धार्मिक उन्माद में और धार्मिक पाखंड में, मंदिर मस्जिद में और भगवान बनाने में, मुसलमानों का अपमान करने में, ऐसी चीजों में देश के युवाओं को फंसाना चाहते हैं। लेकिन अब जो जैन जी है और जैन अल्फा है, अब इनसे हलक में डालकर इनसे सवाल कर रहा है। और अब बीजेपी के लिए इस समय मुसीबत, बहुत मुसीबत है, मुसीबत है बीजेपी के लिए। मलिक साहब, जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी देश के धर्म गुरु हैं, जो श्री राम पे, श्री कृष्ण पे और 33 करोड़ देवी देवताओं पे बात करते हैं, वो एक भी व्यक्ति किसी के भी मुखारबिंद से मोदी के मंदिर बनने पे किसी ने भी निंदा नहीं की है, सवाल नहीं उठा। क्या कहो? हाँ, ये भी चौधरी साहब कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने हैं। और देखिए चौधरी साहब, जब मैं कई बार सोचता हूँ ना, चारों शंकराचार्य में से भी किसी ने कुछ नहीं बोला। नहीं, मैं तो बता रहा। देखिए, हम तो वैसे तो हम सनातन संस्कृति की बात करें, लेकिन सनातन संस्कृति में तो जो गुरु होते थे, गुरु का दर्जा जो है राजा से भी जो है बड़ा होता था। और चौधरी साहब, जब गुरु कभी राजा के दरबार में सनातन संस्कृति के अंदर जाया करता था तो राजा जो है खड़ा हो जाता था उसके सम्मान के लिए, उसकी चरण वंदना करता था। लेकिन अब ये सारे के सारे गुरु भी खामोश है। मुझे तो ऐसा लगे
मोदी जी पूंछ दबाने में माहिर है। पता नहीं इन गुरुओं की भी जो है क्या पूंछ दबा रखी। अरे धर्म गुरु है, धर्म को बचाओ, आप जो है अपनी खामोशी तोड़ो, लेकिन तुम तो बिल्कुल जो है ऐसा जो है थारे जबान पे ऐसा ताला लग रहा, थारा मुंह ऐसा बंद हो रहा, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उद्घाटन तुम्हें करना था, वहां मोदी जी उद्घाटन के लिए चले गए। अरे भाई तुम्हारा काम है धर्म को बचाने का, धर्म को आगे बढ़ाने का, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा भाई ये तो जो है ये भी जो है डाउन हो रहे हैं, धर्म को बढ़ाने का काम भी मोदी जी और नेताओं का ही हो रहा। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए अपना घर बार सब कुछ लिखवा दिया। जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा, फिर रिपीट कर रहा, जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को और धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी शामिल होगी। जिन लोगों को ये लग रहा ना कि भाई ये तो जो है धर्म को बचा रहे, ये तो सनातन को बचा रहे, ये किसी को नहीं बचा रहे, ये केवल और केवल अपने आप को बचा रहे, अपने परिवार को बचा रहे, अपने सराउंडिंग के आदमी को बचा रहे, और ये धर्म को केवल और केवल नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे। अगर हिंदू की चिंता होती, हिंदुत्व की चिंता होती, देश में सम शिक्षा व्यवस्था लगाते, सबके बच्चे किसी भी धर्म का हो, कोई हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, कोई सिख का हो, ईसाई का हो, सब एक ही शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाते, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लगता और देश में ऐसे ऐसे काम होते, ये धर्म भी बचाते और अपने आप को भी बचाते। लेकिन अगर ये ऐसे ही चलेंगे, ये खुद भी खत्म होंगे और कहीं ना कहीं शायद ये धर्म को भी अलग डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। देखिए, धर्म के नाम पर जो राजनीति बीजेपी कर रही है, उस राजनीति पे इन्होंने खूब राजनीतिक रोटियां सेक के कई साल ये सत्ता में रहनी। अब इनके पास धर्म के नाम पर कुछ नया दिखाने को नहीं बचा। अब धर्म के नाम पर ये लोग हिंसा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर ये लोग एक दूसरे को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी दुकान में माल नहीं है अब इनकी दुकान का माल सारा बिक गया है। इनकी दुकान जो है, वो कहते हैं ना, जब किसी की दुकान लुट जाती है, तो इनकी दुकान लुट चुकी है और अब इनका डाउनफॉल भी शुरू हो चुका है। पिछले 3 महीने से आप देखो तो आम जनता मूवमेंट कर रही है। मूवमेंट कोई विपक्ष नहीं कर रहा है। पहले क्या होता था, कोई विपक्ष मूवमेंट करता था और इनका सोशल मीडिया एक नरेशन और एक दृष्टिकोण ये बनाता था कि विपक्ष तो हिंदू विरोधी है, इसलिए सनातनियों का विरोध कर रहा है। और अब मूवमेंट जब आम जनता कर रही है, तो आम जनता को आप क्या बोलोगे और कितने लोगों के आप मुंह बंद करोगे? ये वही लोग हैं जो पहले बीजेपी की तारीफ करता था। एक बच्चा जो आज से 6-7 साल पहले कहता था कि अमेरिका क्या है, वो एक उसकी रील वायरल हुई थी ना बच्चे की, कि अमेरिका क्या है, और इस तरीके से अब वही बच्चा राहुल गांधी को पसंद कर रहा है और राहुल गांधी के तमाम प्रोग्रामों में पहुंच रहा है। वही बच्चा जंतर मंतर पे पहुंचा और उसने मोदी जी की खुल के विरोध किया। ऐसे कई सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा लो प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को कतई तार तार कर दिया और कतई अपने पद की और अपने नाम की बेइज्जती कर दी, हद पिटवा ली। प्रधानमंत्री जब सेल्फी बना के आए तो ये बोला कि प्रधानमंत्री आप मोदी जी इतना तो बता दो, चेहरा ग्लो कर रहा है, क्या यूज करते हैं। वो जो जेन जी है, जो युवा हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो प्रधानमंत्री की ऐसे फिरकी ले रहे हैं। एक छोटी सी जैन अल्फा बच्ची वो बता रही है प्रधानमंत्री कैमरा कैसे सेट करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। तो ये एक प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को बिल्कुल तार तार कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मोदी जी इस्तीफा दे दें और चुपचाप मंदिर में विराजमान हो जाए या राम नाम जपें, जो करें। अब ये अपना पद छोड़ दें, अमित शाह भी पद छोड़े, ये भी छोड़े, क्योंकि अब इनका कुछ बचा नहीं है। जितने ज्यादा दिन ये लोग अपने पद पे रहेंगे उतनी बेइज्जती होगी।